एस्पिरेंट। तो आज मैं बात करूंगी कि आपको नोट्स कब बनानी है यूपीएससी के लिए, और जब आपने कोई भी बुक की रीडिंग किया है तो किस वक्त बनाना है। तो आपने कोई भी बुक अगर आप पढ़े हो, मतलब लक्ष्मीकांत, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम, कोई भी बुक हो, तो आपको पहली रीडिंग में बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाना। पहली, दूसरी या तीसरी रीडिंग में यू डोंट हैव टू मेक नोट्स, क्योंकि अगर आप उस समय नोट्स बनाओगे तो आपको खुद भी नहीं पता है, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल रेलेवेंट लगेगा और बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट लगेगा, तो वो आप दूसरी ही बुक तैयार कर दोगे अपने नोट्स के थ्रू। सो उस वक्त आपको नोट्स नहीं बनाना है। एटलीस्ट यू शुड हैव 3 to 4 रीडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बुक एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स। तो अगर आपने 4 बार रीडिंग कर दिया किसी बुक का, आपको आइडिया है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप नोट्स 2 मेथड से बना सकते हो, ईदर इट इज़ डिजिटल और इट इज़ हैंड रिटन। तो मैंने तो नोट्स बहुत सारी हैंड रिटन ही बनाई है, मैंने डिजिटल बहुत कम बनाया है। बट आप अपने मुताबिक, आपके अपने खुद के कंफर्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से नोट्स बना सकते हो। यू कैन यूज़ एवरनोट ऐप या कोई भी ऐप हो, उससे आप नोट्स बना सकते हो। पर एडवांटेजेस दोनों की अपनी अपनी है। अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में नोट्स बनाते हो तो आप उसे बहुत ही आसानी तरीके से एडिट कर सकते हो और चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। पर अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाया है तो उसमें ये प्रोविज़न नहीं है। पर दूसरी एडवांटेज हैंड रिटन नोट्स की ये है कि आपकी वो प्रैक्टिस होती है राइटिंग की, और साथ में जब आप चीज़ों को लिखते हो तो आपको सबकॉन्शियसली वो चीज़ें याद हो जाती है। तो एक तरह से वो ऐड करता है आपको लर्निंग में, और आपको याद होता है कि अच्छा आपने ये लिखा है तो आपको याद है। वो चीज़ें आप डिजिटल नोट में नहीं हो सकता। डिजिटल नोट में अगर आप बनाते हो तो जनरली वो चीज़ें उतनी जल्दी याद नहीं होती जितनी हैंड रिटन नोट्स में याद होती है। तो अगर आप कोई भी बुक पढ़ाई करो, 1 to 2 रीडिंग में आप ट्राई करो कि उसमें ही मार्क करने का। इफ़ यू हैव रेड दैट बुक फॉर 4 to 5 टाइम्स, देन ट्राई टू मेक नोट्स ऑन A4 साइज शीट। आप कोई भी A4 साइज शीट लो और उसमें नोट्स बनाओ। पर नोट्स ऐसा ना हो कि आप उसमें बुक लिख रहे हो और सारा बड़े बड़े पैराग्राफ को लिख रहे हो। ट्राई टू मेक वेरी शॉर्ट नोट्स ताकि वो चीज़ें याद हो सके। तो आप अगर पहले शुरू में नोट्स बनाओगे तो हो सकता है कि आप किसी भी बुक के लिए 20 से 50 पेज में नोट्स बना रहे हो, पर वो नोट्स नहीं होता, वो आप बुक ही तैयार कर रहे हो। आप किसी भी नोट्स को ट्राई करो कि सम अप टू 5 to 6 पेजेस, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं। अगर आप नितिन सिंघानिया आपने पढ़ा आर्ट एंड कल्चर में, तो ट्राई टू मेक, अगर टेम्पल की कोई टॉपिक है तो ट्राई टू मेक 1 पेज नोट्स, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप टेम्पल के बारे में 1 पेज में ही सारा कुछ आप ऐड ऑन करो, कि सारी जो स्टाइल है नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया की, सारी चीज़ें आप 1 पेज में समअप ट्राई करो समअप करने का। तो इस तरीके से हर एक टॉपिक, मुश्किल से 5-6 टॉपिक है, उसमें से आप 5-6 पेज में ही समअप करो कि मुझे नितिन सिंघानिया के लिए 5-6 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना। तो नोट्स हमेशा आप कोशिश करो कि आप बुक को एटलीस्ट आपने अच्छी खासी रीडिंग दे दिया है, आपको कंटेंट के बारे में पता है, ताकि आपको ये ना लगे कि सारा कुछ इंपॉर्टेंट है बुक में। क्योंकि 1 to 2 रीडिंग में आपको लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है और हर कुछ लिख देते हैं नोट्स में। तो ये गलती मत करो, क्योंकि मैंने भी जब प्रिपरेशन की थी शुरू में, तो मैंने भी बहुत बल्कि नोट्स बनाया था। मैंने एक बुक के लिए कम से कम 30 से 50 पेज का मैंने नोट्स बनाया, और मैं धीरे धीरे आते आते, जैसे भी जर्नी की नंबर ऑफ़ ईयर्स बढ़ती है, वैसे वैसे आपको चीज़ें पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, और आप एक पेज में ही एक पर्टिकुलर टॉपिक की नोट्स बनाना में आप एक्सपर्ट हो जाते हो। तो ये सबको ये प्रॉब्लम होता है, मुझे भी हुआ था। इसलिए मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट आप किसी भी बुक को अच्छे से नंबर ऑफ़ रीडिंग्स को बढ़ाओ, एक ही बुक को बार बार पढ़ो। इफ़ यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत, रीड इट 5 to 6 टाइम्स, अगर आप मिनिमम। मैंने तो बहुत बार पढ़ी है, पर आप कोशिश करो कि 5 to 6 टाइम्स के बाद ही नोट्स बनाने का। थैंक यू एस्पिरेंट।